नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, देखिए भाग्य जागने के संकेत हैं, लेकिन भैया कर्म से उसका उद्घाटन आपको करना होगा। आज चंद्रमा कह रहा है कि मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, मेहनत रुकी तो भैया भाग्य भी सोने की उम्मीद रखेगा। चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से गोचर सिर्फ और सिर्फ इसी ओर प्रवृत्त करता है कि खूब मेहनत कीजिए, निष्ठा के साथ काम कीजिए। चंद्रमा और चित्रा का जो राज है ना, इसको आपको अगर आपने जान लिया तो भैया फिर आपके लिए दिन का बेहतर आगाज हो सकता है। आज के राशिफल पर बात करेंगे, धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, करियर की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, सभी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 6 जून 2025 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भैया निर्जला एकादशी है, जो व्रत रख रहे हैं उनके लिए तो ये महापर्व है, लेकिन जो व्रत नहीं रख रहे वो कम से कम आज प्यासे लोगों को, राहगीरों को गर्मी बहुत पड़ रही है तो उनके लिए कुछ ना कुछ जल की व्यवस्था करें। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम अपनी छत पर थोड़ा पानी रखें जिससे कि पक्षी उस पानी को पी सके और निर्जला एकादशी का आपको पुण्य लाभ मिल सके। वैसे तो रोजाना ही पक्षियों के लिए अपनी छत पर रखना चाहिए पानी। बहुत सारे ग्रह संतुलित होते हैं मेरे मित्रों इस छोटे से उपाय से। सूर्योदय आज सुबह 5:22 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त का टाइम सुबह शाम को 7:16 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:47 तक रहेगा। वही राहु काल 10:35 से 12:19 तक रहेगा। कुछ 1-2 मिनट का हेरफेर आपके टाइम में हो सकता है आपके क्षेत्र के अनुसार मित्रों। यह दिल्ली का टाइम हमने दिया है। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। देखिए मित्रों, चंद्रमा जब चित्रा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में आते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, आप महत्वाकांक्षी होते हैं, आपके अंदर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह का बल आता है। सेनापति है मंगल तो आप सेनापति हो जाते हैं। यानी सेनापति का काम क्या होता है? हिम्मत के साथ अपने काम पर डटे रहना। और यही आज का दिन आपका कह रहा है कि यदि आप हिम्मत के साथ अपने कार्य पर डटे रहे, आप किसी भी तरीके से कहीं से भी किसी के भी कहने पर अपने कार्य से यदि विरत नहीं हुए तो आज भाग्य आपका साथ देता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। करियर की बात करें तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति लग्न में है, तो ये आपके लिए एक तरीके से लाभदायक है, ये आपके पक्ष में है। 11वें भाव से तृतीय भाव पराक्रम का है, तो करियर में जैसे जैसे आप जितनी मेहनत आज करते हैं उतना ही आपको आज लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि चंद्रमा दोपहर के बाद धन स्थान में यानी कि सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो जो दोपहर से पहले का समय हो सकता है ये थोड़ा सा अधिक मेहनत वाला हो सकता है, थोड़ा टेंसफुल हो सकता है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी आपके चंद्रमा पर होगी तो विष दोष का निर्माण भी यहाँ पर होगा। हालांकि चित्रा नक्षत्र आपको पूरी एनर्जी देगा, लेकिन फिर भी शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा आलस्य आपके मन में भरेगा। तो क्या करेंगे? देखिए, अष्टम भाव के शुक्र से दृष्ट हो जाएंगे दोपहर बाद चंद्रमा, तो यह आपके लिए आर्थिक रूप से अचानक से लाभ की स्थिति को पैदा कर सकता है। अब इसमें दोनों ही चीज है। देखिए, इसमें क्या है कि मंगल देव अभी बिल्कुल वृद्धावस्था में है, लेकिन नीच की राशि में है और उनकी जो दृष्टि है वो सीधी सेकंड हाउस पर है। तो अचानक से लाभ और हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता मेरे मित्रों। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको लाभ का ही परिणाम मिले। ऐसे किसी भी कार्य से दूरी बनाइए जो समाज की नजरों में ठीक नहीं है, जिसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है। अब सभी समझ गए होंगे, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के कार्यों से दूरी बनाए और अपना जो रियल काम है उसमें मन लगाएं। तो करियर में आपको कहीं कोई दिक्कत मेरे मित्रों नहीं हो रही।
देखिए चंद्र और चित्रा नक्षत्र का राज जो है वो यही है कि लगातार अपने कार्य पर आप फोकस करते रहें। अब बिजनेस की यदि बात करें तो कोई अधूरा प्रोजेक्ट आज दोपहर के बाद आपका पूरा हो सकता है। दोपहर से पहले विरोधी अपनी किसी चाल में कामयाब हो सकते हैं, तो दोपहर से पहले आपको थोड़ा सा सतर्क इस मामले में रहना है। देखिए बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। राहु आपके छठे भाव में है, तो विरोधियों में इतना बल नहीं होगा कि वो आपके लिए कुछ बुरा कर सके। हाँ, प्लानिंग कर सकते हैं, सतर्क रहना चाहिए। दोपहर के बाद स्थितियां अपने आप थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी और बिजनेस में आपको उन्नति होती हुई दिखाई देगी। आपके बिजनेस का रेशो ऊपर को चढ़ता हुआ मेरे मित्रों नजर आएगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने से बिजनेस में साझेदारी में यदि कोई फैसला लेना है, साझेदार से कोई बात करनी है, तो उसके लिए दोपहर बाद का समय चुने। दोपहर के पहले कोई बात साझेदार से ना करें। इससे थोड़ा सा बात बिगड़ने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकेत मेरे मित्रों गोचर काल के अनुसार मिल रहा है। धन की बात करेंगे। धन के मामले में कैसी आर्थिक स्थिति चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र आपके लिए लेकर के आए मेरे मित्रों? दोपहर के बाद धन प्राप्ति के योग गोचर में बन रहे हैं। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर होगी और चंद्रमा अपने घर से चतुर्थ भाव में होंगे, तो चतुर्थ और दशम का संबंध बनेगा। इसका मतलब यह है कि व्यापार और कैरियर में तो आपके आय के स्रोत बन ही रहे हैं, कुछ हो सकता है आय के एक्स्ट्रा इनकम के कुछ स्रोत आपके दोपहर बाद बने, या उस पर कोई लंबी चर्चा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोपहर बाद आपको पता चले कि आपको अगले दिन से कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे कि आपका कुछ एक्स्ट्रा इनकम का रिसोर्सेज जनरेट हो रहा है। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं और अपनी राशि को धन स्थान को देख रहे हैं, अष्टम भाव में है। तो ये जो आठवां भाव है ना, ये अचानक परिवर्तन का है, अचानक से कुछ देने का है। जहां अचानक से कुछ लाभ के संकेत मिल रहे हैं मेरे मित्रों, वहीं पर शुक्रदेव के अष्टम में होने से और चंद्रदेव के इनके सामने होने से वाणी में आपके चंचलपन रहेगा। तो हो सकता है अपना ही कोई राज आप बातों बातों में उन लोगों के सामने खोल दें जिन लोगों के सामने खोलना नहीं चाहिए था। अपनी कोई राज की बात आप बता सकते हैं, वो आप बताना नहीं चाहेंगे, बातों ही बातों में आपके मुंह से निकल जाएगी। तो अपनी वाणी पर आज आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, सोच समझ करके बोलना है जो भी बोलना है। और प्रेम संबंध हो या फिर मित्रों के संबंध, है ना। देखिए एक चीज सोचिए, हमारा कोई मित्र है, हमें उसकी बहुत सारी प्राइवेट चीजें पता है, प्राइवेट बात पता है, उसको भी हमारी बात पता होगी, है ना। वो क्यों बताएं? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है कि यार हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे, और होना भी चाहिए। दोस्ती का मतलब तो यही होता है। अब हुआ क्या कि लड़ाई हो गई आप लोगों के बीच में कुछ विवाद हो गए, और आपने उसकी बातें जो नहीं कहनी चाहिए थी अन्य लोगों से कहनी शुरू कर दी। तो यह आपने क्या किया? आप क्या सोच रहे हैं कि आपने उसके लिए बुरा किया? उसके लिए तो जो होना था आपने कर ही दिया, लेकिन आगे के लिए आपने अपने बुद्ध को खराब कर लिया मेरे मित्रों। और यही आज रीजन रहेगा कि अपने बुध को, अपने चंद्रमा को, अपने शुक्र को खराब होने से बचाएं। क्योंकि यदि आप किसी का राज खोल रहे हैं तो भविष्य आपके राज खोलने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर देगा मेरे मित्रों। ये आप अपने आसपास देख लीजिए, इसमें आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक की आवश्यकता नहीं। अपने आसपास देखिए, तो अपनी बात और अपने मुख के वचन जल्दी से नहीं कहने, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। किसी का राज आपको नहीं खोलना। देखिए भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन कर्म प्रधान दिन है, चित्रा नक्षत्र में होने के कारण बैठे बिठाए आप समझने लगे कि यार भाग्य की बदौलत कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल हमेशा लगातार प्रयास, लगातार प्रयत्न और लगातार कड़ी मेहनत के परिचायक होते हैं। तो मंगल देव का एक ही कहना होता है कि भाग्य आपका साथ देगा। क्योंकि पंचम भाव पर देख रहे हैं, पंचम भाव उनकी उच्च राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठता है तो सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च राशि को मेरे मित्रों देखता है। अब यहाँ पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं और आपके अंदर ईगो भी नहीं है, क्योंकि नीच का मंगल कहीं ना कहीं बेमतलब की ईगो, बेमतलब का अहंकार आपके अंदर उत्पन्न करा देता है।
यदि आपने इस अहंकार को त्याग दिया तो मेरे मित्रों भाग्य का साथ आपको मिलेगा। शुक्र अष्टम में बैठ करके भी आपको काफी चीजें वो दे देंगे जो आपने नहीं सोची होगी। ग्रह गोचर का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों? ग्रह गोचर का मतलब होता है कि वास्तविक स्थिति जो ग्रहों की इस टाइम चल रही है वो हमसे क्या चाहती है। तो वो स्थिति हमसे चाह रही है कि हम मेहनत करें, और यदि हम मेहनत करते हैं तो हम ग्रहों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और जब हम ग्रहों के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ग्रहों की हमें कृपा मिलेगी। इसको ऐसे समझिए कि यदि हम अपने माता पिता के कहे अनुसार कार्य करेंगे तो माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब माता पिता से जो भी बात कहेंगे उसमें से 90 to 95% बातें वो हमारी मान सकते हैं, 5% बातें जो हमारी उचित नहीं होंगी उनको ही मना करेंगे, वरना हर चीज हमारी मानने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसा ही ग्रह है, यदि ग्रहों के अकॉर्डिंग गोचर के अकॉर्डिंग हम चलें तो फिर ग्रहों से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, और यही दैनिक राशि फल का मेरे मित्रों आशय भी होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कुंडली अपने डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैसेज में डाल देते हैं। मेरे मित्रों मत डाला कीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम वहां पर देख करके आपकी कुंडली देख सके। यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप जो नंबर आता है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको समय दिया जाएगा, तब हमारी आपसे बात हो पाएगी और तब हम आपकी कुंडली का मेरे मित्रों प्रेडिक्शन कर सकेंगे, है ना। और देखिए करोड़ों लोग कन्या राशि के हैं, सबके लिए एक सी व्यवस्था नहीं चल रही, सबकी अपनी अलग अलग दशाएं, अंतर दशाएं, प्रतंत्र दशाएं चल रही है, उनके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है। गोचर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आपकी कुंडली में यदि बहुत बेकार दशाएं चल रही है मेरे मित्रों तो गोचर का सपोर्ट भी आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो उपाय बताते हैं वो उपाय करने से आपको थोड़ी बहुत मानसिक शांति, रिलीफ, या जो परिस्थितियां हैं विपरीत उनसे लड़ने की शक्ति मेरे मित्रों मिल सकती है ना। उसको समझ करके चलिए कि हमारी कुंडली, हमारा बर्थ चार्ट वो ही मेन होता है, हमारे जन्म की राशि वो ही मेन होती है। नाम राशि का फर्क पड़ता है लेकिन वो बहुत कम होता है। जो जन्म की राशि होती है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो लगन होता है वो दूसरे नंबर पे इफेक्ट डालता है, और जो नाम राशि वो थर्ड नंबर पर आती है मेरे मित्रों। प्रेम संबंध की बात करें तो शुक्र की स्थिति अश्विनी नक्षत्र में दर्शाती है कि आज कोई फिर पुराना संबंध किसी से प्यार किए थे तो वो सामने आ सकता है। प्यार किया था, ब्रेकअप हो गया, दूरी बढ़ गई, तो अचानक से आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है जिनकी कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति होगी, जिनकी कुंडली में क्या बोलते हैं बृहस्पति और बुध और शुक्र इस वक्त दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में चल रहे होंगे और वो कारकत्व की स्थिति में होंगे, तो वो पुराना प्यार एकदम अचानक से आपको वापस भी मिल सकता है। ऐसा बहुत बार होता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, दूर चले जाते हैं, फिर अचानक से उनको एहसास होता है कि यार नहीं, मैं ही गलत था, मैं ही गलत थी, और वो फिर से आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। लेकिन निर्णय अब आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आपको छोड़ा था तब आपका दिल कितना दुखा था ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब वो वापस आना चाह रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं, अब आपके ऊपर है। यह निर्णय मेरे मित्रों आपका होगा। जो लोग मैरिड हैं यानी कि जो कपल्स हैं उनके बीच में आज मधुर संवाद की स्थिति बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के शुभत्व की स्थिति आज जागृत हो रही है। चंद्रदेव दोपहर बाद सेकंड हाउस में जाएंगे, शुक्र और चंद्र आमने सामने होंगे। तो शुक्र और चंद्र का आमने सामने होना आपकी अंदर की छुपी हुई प्रेम भरी बातों को उजागर करेगा। लेकिन बातों बातों में आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए मेरे शादीशुदा मित्रों, जो आपके जीवन में कुछ दिक्कत पैदा कर दे। होता क्या है कि जब हम बहुत प्रेम में होते हैं, जब हम बहुत भावनाओं में होते हैं, तो हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो शायद नहीं निकलना चाहिए था। सबका अपना पास्ट होता है, सबका अपना एक भूतकाल होता है। उस भूतकाल में बहुत सारी गलतियां होती हैं, उस भूतकाल से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन बातों को अपने जीवन से हटा देना ही बेहतर होता है। इसलिए मित्रों आपसे यही कहेंगे, प्रेम कीजिए, रोमांस कीजिए, एक दूसरे के निकट जाइए, लेकिन बस जुबान कोई राज मत उगल दीजिए किसी दूसरे का, या फिर अपना भावनाओं में बहकर ही सही, प्रेम में बहकर ही सही, राज मेरे मित्रों नहीं उगलना, क्योंकि यदि ये उगलते हैं तो ग्रह गोचर आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि मंगल, नीच के मंगल की 4th दृष्टि चंद्रमा पर मेरे मित्रों होगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। संतान पक्ष से
कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जो आपके संतान भाव के स्वामी हैं वो शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, गुरु की राशि में, गुरु मिथुन राशि में बैठे हैं, और जो बुध है वो सूर्य के साथ इस वक्त अच्छी अवस्था में भाग्य भाव में है। तो संतान से जुड़ी खबर, आपको कोई अच्छी सकारात्मक खबर मिल सकती है। संतान की कोई उपलब्धि आपके सामने आ सकती है। संतान के मन में कोई ऐसी चीज आ सकती है जो आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। संतान यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है। सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर राशि फल के अनुसार दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जो छात्र हैं उनको मेहनत करनी होगी पूरी। अपनी पढ़ाई से मन मत चुराइए, क्योंकि शनि के कारण दोपहर तक आलस्य का कहीं ना कहीं बोध आपको होता रहेगा। मन में कुछ टेंशन सी चलती रहेगी, मन कुछ बोझिल सा रहेगा। उसके बाद एकाएक आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। तो दोपहर तक का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने में मेरे मित्रों आपको लगाना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो बुध और शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति है मेरे मित्रों, ये बुद्धि को तो तीक्ष्ण करती है। ये कहीं ना कहीं इसको कहना चाहिए ना कि अपनी बुद्धि के कारण अपने भविष्य का निर्माण करने का निर्णय लेने में सहायक बनाते हैं मेरे मित्रों। लेकिन एक एज होती है जिसको कहते हैं कि यार 17-18 साल की उम्र, इस उम्र में चंद्र और शुक्र जब सामने आमने आते हैं तो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण की भावना बढ़ जाती है। और छात्रों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि उनका फोकस अपनी पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है। ये उमा हमने देखा है भैया, बहुत बेकार होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास कुंडलियां लेकर के आते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा अपनी विल पावर की जरूरत है और माँ बाप के सहयोग की आवश्यकता है। माँ बाप को अपने बच्चों पर नजर नहीं रखनी, वरन अपने बच्चों को मित्र बन करके उनके जीवन की बातें जाननी है और फिर अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सही रास्ते पर लाना है। थोड़ा गौर कीजिएगा कि यदि आपका बच्चा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो रहा है, 15 से 18-20 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र में यह दौर आता है, तो उसको सही रास्ते पर लाइए, उसको सच्चाई से वाकिफ कराइए। पढ़ाई के लिए ठीक है, लेकिन अगर नजरें डगमगाई, कहते हैं ना नजरों से नजर मिल गई, तो पढ़ाई से फोकस हटने में देर नहीं लगेगी मेरे मित्रों। तो थोड़ा सा इस ओर आपको आज ध्यान देना होगा। वैसे शिक्षा की तरफ से हम कहेंगे कि बहुत अच्छा दिन है, बहुत लाभकारी दिन है। शाम के समय लगभग 5 बजे से 11 बजे के बीच में, यानी कि शाम को 5 बजे से रात्रि में 11 बजे तक का जो समय रहेगा वो गोचर वर्ष बहुत प्यारा है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फिर या कोई भी विद्या सीख रहे हैं, उनको यदि कोई सूत्र वगैरह ज्ञात करने हैं, उनको कोई गहराई से चीजों को याद करना है, तो यह समय उनके लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस समय को अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी डीपली पढ़ाई के लिए आप जो कन्या राशि के छात्र हैं वो चुन सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में सुबह के समय थोड़ा तनाव दिखाई देता है, किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है। कुछ पुरानी बातें आप एक दूसरे को कह सकते हो, इससे थोड़ी सी दूरी आपके बीच बढ़ सकती है। लेकिन धैर्य रखें मेरे मित्रों, दोपहर बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, मधुर संवाद होगा, दाम्पत्य जीवन में रोमांस का प्रवेश होगा, एक दूसरे के साथ रिश्ते मजबूत करने का आपको टाइम इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। दोपहर के बाद रिश्तों में मिठास आ रही है, घूमने फिरने का समय दोपहर बाद रहेगा। शाम के वक्त हो सकता है किसी होटल वगैरह में जाकर के आपका डिनर वगैरह हो, तो छोटी मोटी यात्रा भी शाम के समय आज होती हुई दिखाई दे रही है। यदि रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो मुंह से संबंधित कोई रोग आपका आज जागृत हो सकता है। जीभ जबाड़ा, मुंह, सिर में दर्द और पाचन यानी कि कब्ज की शिकायत, ये आपको थोड़ा सा आज परेशान कर सकती हैं। तो संतुलित भोजन लें, हल्का भोजन लें और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। अब देखिए एक चीज आपको और बता दें कि गोपनीय हमने कहा था कि कोई शत्रु आपके तनाव का कारण बन सकता है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है आपके जीवन में भी। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक रेमेडी आपको देना चाहूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कोई शत्रु है, कोई शत्रु हमें परेशान कर रहा है, तो मेरे मित्रों एक बाबा आप सब जानते होंगे भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में।
जिनको भगवान दत्तात्रेय का मंत्र आता है वो 108 बार भगवान दत्तात्रेय का नाम है। जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, उनको सिर्फ शुद्ध होकर के अपने पूजा स्थान में बैठना है, एक दीपक जलाना है और बोलना है जय भगवान दत्तात्रेय की जय हो, जय भगवान दत्तात्रेय की जय हो। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, ये मंत्र बन जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि जय जयकार करना भी अपने इष्ट तक पहुंचना है। फिर भगवान दत्तात्रेय से कहिए ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति हमारी तनाव का कारण बन रहा है, प्लीज इसको आप हमारे रास्ते से हटाइए, इस शत्रुता छोड़ दे इसके मन में, ऐसा कुछ कीजिए प्रभु। आप देखेंगे कि लगभग थोड़ी देर बाद ही आप भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उस तनाव से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान दत्तात्रेय के, कोशिश करेंगे आगे आपको दे मेरे मित्रों। कृषि से संबंधित जो हमारे कृषक मित्र हैं उनके लिए आज लाभ की संभावना दिखाई देती है। दोपहर बाद कृषि संबंधी कार्यों में आर्थिक रूप से उन्नति का गोचर का संकेत यहाँ पर मेरे मित्रों मिल रहा है। आज का उपाय देखिए क्या करें कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव पर दूध अर्पित करें, कच्चा दूध सुबह के समय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपकी मानसिक शक्ति मजबूत होगी मेरे मित्रों। आपका दिन शुभ हो मेरे मित्रों। उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, इसका जवाब आप सभी को देना है। कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। मंगलदेव लगभग 2 महीने से 2.5 महीने से नीच के चल रहे हैं। इस मंगल देव के नीच के चलने के कारण यदि आपको 2-2.5 महीने से, देखिए वैसे समय खराब चल रहा है वो एक अलग चीज है, या अच्छा चल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन इन 2-2.5 महीने में यदि आपको आर्थिक रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो कमेंट्स में आपको लिखना है कि हाँ मंगल देव अब शुभ करो, बस इतना कमेंट्स कीजिए। इसके बाद एक मंगल की सीरीज चला रहे हैं दूसरे चैनल पर स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर, कल आपको मंगल के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जानकारी तभी मिलेगी जब आपके मैसेज 1000 के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आदेश आदेश रख रंजन, हर हर महादेव।